हैप्पी गुरु पूर्णिमा मैम। हैप्पी गुरु पूर्णिमा टू यू टू। थैंक आप सभी को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई। और आज गुरु पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर मैं मेरे जो सारे गुरु जो रहे हैं, मैंने जब 2000 में अपनी पढ़ाई शुरू करी थी, वहां से लेकर आज तक मेरी पढ़ाई चल रही है। और जितने भी मेरे गुरु आए, उन्होंने कुछ न कुछ मुझे नॉलेज दिया। फिर मेरी इस जर्नी में क्लाइंट्स आए, फिर स्टूडेंट्स आए, तो जो आप सबका नॉलेज और इंस्पिरेशन मुझे मिली है, उसी को ही मैंने एक छोटी सी किताब के रूप में फॉर्म किया है। ई बुक के रूप में इसलिए करा क्योंकि उसमें ज्यादातर रेमेडीज हैं, और रेमेडीज हमको है ना, मतलब जब चाहिए उस समय अगर मोबाइल पर मिल जाती है तो दैट इज वेरी इजी। बुक के फॉर्म में अगर वो कहीं प्रिंटेड अगर रखी होती है तो देखना पड़ता है, कभी वो मिसप्लेस भी हो जाती है। तो आई थॉट आई शुड फर्स्ट मेक अ ई बुक, फिर जैसा आप सब आज्ञा करेंगे अकॉर्डिंग टू दैट वी विल गो। ओके, तो मुझसे अगर कोई गलती हो गई हो इस बुक में या किसी भी चीज में, तो उसके लिए क्षमा करना। मैं आप लोग को अपनी ये बुक दिखाती हूँ। ये बहुत छोटा सा मेरे गुरुओं के लिए जो मेरे मन में बहुत सारा रेस्पेक्ट है, वो मैं आप सबको दे रही हूँ। थैंक यू सो मच मैम। Thank you so much, Upma ji. Thank you so We are much. really blessed. We are Thank really you so blessed. much. Thank you so And, much, Upma ji. थैंक यू। बस ये ट्रस्ट हमेशा बना के रखिए, यही मेरी हमेशा। सबसे बड़ी धरोहर। Yes, Upma ji, we're all with you. फिर मैंने लिखी है क्योंकि कंसल्टेशंस के समय, क्लासेस लेते समय कुछ न कुछ चीजें ऐसी रहती है जो छूट जाती है। हम एक कोई चीज पढ़ रहे होते हैं या कंसल्टेशन में हम कोई एक चीज कर रहे होते हैं, उस एक टॉपिक को लेकर बात कर लेते हैं, बट उसके पीछे का एक्चुअल वजह क्या है, वो रूट कॉज पर हमारा कभी काम नहीं हो पाता है। हम लोग कई बार ये नहीं समझ पाते हैं कि हमारी लाइफ में कोई अगर प्रॉब्लम आई है तो उसकी वजह क्या है। इफ वी आर नॉट क्लियरिंग दैट थिंग फ्रॉम द रूट कॉज, तो वो चीज क्या होगी, ऊपर ऊपर से क्लीन हो जाएगी, बट वो बार बार आती रहेगी। तो ये मैंने बनाई है प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी फॉर डेली लाइफ, कि इसमें से कुछ चीजें जो आपको पसंद आए वो आप कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में ले लीजिएगा। हमारी लाइफ में सबसे पहले होता है सन, सूर्यदेव, क्योंकि सूर्यदेव जो है ये हमारी लाइफ के वो प्लेनेट हैं जिनसे हमको सब कुछ मिलता है। इसीलिए मैंने इस बुक की जो स्टार्टिंग करी है, मंत्रास ऑफ लॉर्ड सन, तो मैं सबसे पहले आपको ये मंत्रास की इम्पोर्टेंस बताना चाहती हूँ। हमारे को घर के बड़े लोगों ने सबने कई बार कहा है कि सूर्यदेव को जल चढ़ाओ, सूर्यदेव के जो 12 आदित्य है, मतलब 12 जो नाम है, उनका चैंट करो। हम लोग करते भी हैं, बट वी आर नॉट अवेयर कि उसका मतलब क्या है। तो आपको अगर जैसे अपने लाइफ में फ्रेंड्स नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि कई लोग बोलते हैं कि हमारी सोशल लाइफ अच्छी नहीं है, फ्रेंड्स हमारी लाइफ से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, तो आप ओम मित्राय नमः ये बोलते हुए सूर्यदेव को जल चढ़ा सकते हैं, या किसी भी समय 21 टाइम्स चैंट कर सकते हैं। पर सूर्य की जितनी भी चीजें होती है 12 बजे दोपहर से पहले पहले अगर हम करते हैं तो बेस्ट रिजल्ट मिलता है, उसके बाद उतना अच्छा नहीं माना जाता है। तो सूर्य देव के ये 12 नाम हैं जिनके मैंने अलग अलग मतलब लिखे हैं कि किस पर्पज से आप इसको यूज कर सकते हैं। इसको आप जरूर से करिएगा, दैट विल हेल्प यू, क्योंकि ये बहुत अच्छी चीज है। मेरा काफी ज्यादा मुझे इसमें सक्सेस मिला है। इसमें से मैं जब जो चीज ऐसी लगती है उस चीज को आई कीप चैंटिंग दैट मंत्रा। फिर हमारी लाइफ में सन हमारे को, जो कि हमारा सोल है, हमको बहुत सारी चीजें दे देता है।
एक कंफ्यूजन हमेशा बना रहता है कि ये असेंडेंट, जिसको हम हिंदी में कहते हैं लग्न, लग्न चंद्र राशि, दैट इज द मून साइन, सन साइन. सो व्हाट इज असेंडेंट, मून साइन, सन साइन, किससे हम क्या देखें? तो ये मेरे स्टूडेंट्स को तो अच्छे से पता है, बट हर कोई एकदम से एस्ट्रोलॉजी की पढ़ाई तो कर नहीं सकता है. बट स्टिल वी शुड बी अवेयर कि व्हाट एंड which thing we have to see. So here I am giving the answer about what is the importance of ascendant sign, moon sign and sun sign. फिर आपके अपने जो 12 साइंस है उसमें से आपका एक हो सकता है असेंडेंट साइन हो, एक मून साइन हो, एक सन साइन हो. तो आप ये 12 जो साइंस है, अकॉर्डिंग टू दैट इफ यू सी, लेट्स से फ्रॉम एरीज टू पाइसेस, देयर आर द 12 साइंस. अब इस 12 साइंस में लेट्स से टॉरस इज योर असेंडेंट, मून कैन बी योर लियो एंड सन कैन बी योर कैप्रिकॉर्न. तो आप तीनों को देखिए पढ़कर और फिर देखिए कि कौन सी चीज आपको ज्यादा क्लोज फील हो रही है, एंड अकॉर्डिंग टू दैट जब भी आप कोई चीज करें उसके अनुसार करिए. तो इस तरह से दिस विल हेल्प यू. और अगर कुछ नहीं समझ में आए तो हमेशा बेस्ट होता है कि मून साइन जो है, बिकॉज मून इज अ फास्ट मूविंग प्लैनेट, हमारे इमोशंस को ये बताता है, तो मून साइन को हमेशा ऑब्जर्व करिए. थोड़ा सा एक और नॉलेज देने की कोशिश करी है. व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ 12 हाउसेस? हमारे जो पूरी की पूरी लाइफ है, कैसे ये लाइफ एक छोटे से हमारे इसमें आ जाती है एस्ट्रोलॉजी की एक चार्ट में. उसको आप देख सकते हैं. तो उसको भी मैंने समझाने के लिए एक बहुत ही सिर्फ 2 फोटोग्राफ्स डाले हैं, एंड आई नो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस. ये जैसे ये फर्स्ट हाउस है तो ये एंटी क्लॉकवाइज ही हमेशा ये हाउसेस घूमते हैं. अब इन हाउसेस से हम कैसे चेक करेंगे? तो यू कैन सी फ्रॉम दिस थिंग कि आपकी लाइफ की किस एरिया में प्रॉब्लम आ रही है. अकॉर्डिंग टू दैट आप खुद से अपनी चीजों को चेक कर सकते हैं. ठीक है. इसके बाद फिर मैंने इसमें जो लिखा है दैट इज सिग्निफिकेंस ऑफ चक्रास इन एस्ट्रोलॉजी. अब चक्रास जो होते हैं, हमको लगता है कि ये जो 7 एनर्जी सेंटर्स हैं, चक्रास हैं, ये केवल जस्ट हेल्थ के पर्पज से होंगे. नहीं, एस्ट्रोलॉजी आपकी हेल्थ, आपकी सारी लाइफ को कवर करके रखती है. इसलिए अगर आपके बर्थ चार्ट में लेट्स से आपका सैटर्न इज नॉट गुड, क्योंकि मोस्टली लोगों का सैटर्न अच्छा नहीं होता है. फिर इसके अलावा अगर हमारा जो राइजिंग साइन का प्लैनेट है वो ठीक जगह बैठा नहीं है, तो उनको आप कैसे समझे कि आपके बॉडी के किस चक्रा में ब्लॉकेज आया है, उसको कैसे आप ठीक करें. तो उन सब के लिए आई हैड रिटन सिग्निफिकेंस ऑफ चक्रास इन एस्ट्रोलॉजी. देन फैमिली मेंबर्स एंड प्लैनेट्स, जैसे कि आपको जाकर कहीं कोई रेमेडी ना करना पड़े, क्योंकि घर में हमारे जो फैमिली मेंबर्स हैं वो भी हमारे प्लैनेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं. जैसे कि फादर सन को रिप्रेजेंट करते हैं, मून मदर को रिप्रेजेंट करती है. तो लाइकवाइज यू विल कम टू नो कि अगर आपका किसी एक फैमिली मेंबर के साथ आपके बहुत इफर्ट्स डालने पर भी यू आर नॉट गेटिंग द गुड रिजल्ट, इट इज एन इंडिकेशन दैट प्लैनेट इज नॉट वेल प्लेस्ड इन द बर्थ चार्ट. तो आप उसकी रेमेडी कर सकते हैं. जहां मैंने ये सब लिखा है उसके साथ साथ मैंने रेमेडीज भी लिखी हैं. देन मून कंजंक्शन विथ अदर प्लैनेट्स, ये वाला एक चैप्टर मैंने स्पेशली मेरे स्टूडेंट्स के लिए लिखा है, क्योंकि बहुत बताने के बावजूद भी कई बार कई चीज क्लास में मिस हो जाती है. तो दिस चैप्टर आई हैड डेडिकेटेड फॉर माय स्टूडेंट्स. मैं आपको दिखाती हूँ. ये बाकी लोगों के लिए भी काम की चीजें, ऐसा नहीं कि ये केवल मेरे स्टूडेंट्स के लिए ही है. ये मून कंजंक्शन विथ अदर प्लैनेट्स, क्योंकि मून बहुत सेंसिटिव प्लैनेट है. ये जिस भी प्लैनेट के साथ बैठता है उस प्लैनेट के अनुसार आपके लाइफ के रिजल्ट्स को,
क्योंकि मून जैसे सन के साथ होता है तो मून की एनर्जी कम हो जाती है, मार्स के साथ होगा तो क्या होगा। तो ऐसे सारे 9 प्लैनेट्स के साथ मून जब भी बैठेगा, एस्पेक्ट करेगा, तो क्या रिजल्ट होंगे ये आप देख सकते हो। सारा सिंपल लैंग्वेज में है, कहीं कोई एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस या कोई डिफिकल्ट कि ये कैलकुलेशंस करो, वो कैलकुलेशंस करो, वैसा कुछ भी नहीं डाला है। ये बुक मैंने इसलिए लिखी है कि सभी को सिंपल लैंग्वेज में लाइफ में आगे बढ़ने में कुछ मदद मिल सके। दैट इज माय aim to write this book. Then astro planets for your career growth. करियर का ग्रोथ हर एक को चाहिए है, तो आप कैसे देखें कि आपका कौन सा प्लैनेट करियर के लिए अच्छा है, कौन सा नहीं है, वो डाला है। देन अट्यून अचीवमेंट्स इन करियर, आपको करियर को अच्छा बनाना है तो उसके लिए आप कौन से उपाय करें, दैट इज मोस्टली बेस्ड ऑन द रेमेडीज एंड अलग अलग प्लैनेट को लेकर किस तरह से हम करियर में अचीवमेंट्स ले सकते हैं। देन 10th चैप्टर इज एस्ट्रो वास्तु, बेनिफिशियल डायरेक्शंस, कलर्स एंड डेकोर। ये वाला चैप्टर आप सभी को इंटरेस्टिंग लगेगा क्योंकि इसमें मैंने बहुत सारी ऐसी चीजों को डाला है जो आपको पसंद आएगा। जैसे इसमें ये पाइसेस साइन है तो पाइसेस साइन के बारे में छोटा सा दिया है, फिर कौन से डायरेक्शन वगैरह अच्छी रहेगी, क्या चीजें रखकर आप कौन से पर्पस के लिए उसको अच्छा कर सकते हैं। तो इस तरह से पूरा की पूरा डायरेक्शन डेकोर क्या होना चाहिए बेस्ड ऑन योर साइन, इसको आप कैसे यूज करेंगे, वही सेम प्रिंसिपल लगाकर कि आपका असेंडेंट साइन, राइजिंग साइन, मून साइन, उसमें से किसके ज्यादा रिजल्ट मिल रहे हैं। अब घर में तो सब लोग रहते हैं, तो आप क्या करोगे कि जो कॉमन रूम है लाइक ड्राइंग रूम, लिविंग रूम या फैमिली रूम, तो उसमें घर के किसी एक मेंबर के हिसाब से ज्यादा उसको कर लीजिए और बाकी के सबके अपने अपने जो रूम्स है वो सबके अपने अपने रूम के हिसाब से कर लीजिए। या फिर लिविंग रूम में ज्यादातर जैसे पूरी फैमिली शाम के समय या छुट्टी के समय पर बैठती है, तो ऐसे में आप है ना सभी के लिए जो जो चीजें अच्छी है, one thing you can place there if it is going with that same direction कि हाँ यहाँ पर ये चीजें रख सकते हैं। तो this way you can decor your home. Then lucky day, favorable colors, ये तो मैंने कई बार बताया है but still I had added here. Then gemstones, कौन सा जेमस्टोन कौन से राशि वालों के लिए अच्छा रहेगा, बहुत डिटेल में आई हैड रिटर्न हियर। ओके, आई विल शो यू। लाइक जेमस्टोन ब्लू सफायर, तो जेमस्टोन ब्लू सफायर सारे 12 साइंस के लिए कि किसके लिए क्या ब्लू सफायर पहन के क्या होगा। सो आई हैड रिटर्न फ्रॉम रूबी टिल ब्लू सफायर। मैंने केवल जो हेसोनाइट राहु का स्टोन रहता है गोमेद उसको छोड़ा है और केतु का लहसोनिया, ये 2 जेमस्टोन को छोड़ा है। रेस्ट ऑफ ऑल द जेमस्टोन आई हैड रिटर्न, क्योंकि जो राहु केतु के जेमस्टोन होते हैं ना उसको हम इजीली पहना नहीं सकते हैं, क्योंकि राहु केतु जिस प्लेनेट के साथ बैठते हैं, जिस साइन में बैठते हैं, उसका काफी सारी एनर्जी दे टेक। तो इसलिए उनको सीधा सीधा ऐसे नहीं बोला जा सकता है कि हाँ ये वाला आप पहन लो। तो इसलिए जेमस्टोन्स आई थिंक यू विल लाइक दिस। देन पर्सनल वेल्थ लक चार्म, आप अपना जो आपका मून साइन है, राइजिंग साइन है, दोनों में से किसी एक के साथ, आई विल सजेस्ट बेस्ड ऑन द राइजिंग साइन, बट इफ यू डू नॉट नो योर राइजिंग साइन देन यू कैन टेक फ्रॉम योर मून साइन। आप अपना वेल्थ लक का चार्म क्रिएट करके, पूरा मैंने दिया हुआ है कैसे आप इसको यूज करें, दैट यू कैन डू। देन हम सबको रुद्राक्ष पहनने का काफी इंटरेस्ट रहता है, तो कौन से मुखी का रुद्राक्ष किसके लिए अच्छा रहेगा, दैट विल बी, वो सारा सजेशंस दिया हुआ है। देन स्ट्रेस,
हर एक की लाइफ में, बच्चे हो बड़े हो कोई भी, स्ट्रेस बहुत ज्यादा रहता है, तो उसके एस्ट्रोलॉजिकल रीजंस क्या हैं, रेमेडीज क्या करें, दैट आई हैड मेंशन्ड. देन बेस्ट डायरेक्शन फॉर स्लीप. सो these are the 16 chapters which I had written here. Now you can ask if you have any question और कुछ और इसमें आपको बुक में देखना है. और ये बुक सबके लिए अवेलेबल है. जो मेरे फेसबुक पेज को जिन्होंने लाइक किया है, आफ्टर सम टाइम मेरी टीम और मैं मिलकर I will keep sending this book to everyone. Okay. Thank you. This is amazing, Upma ji. बहुत I mean looking forward to actually now read it. Thank you. Just थोड़ी देर में Beautiful. मैं- Congratulations for your new achievement. Thank you. Thank you. Congratulations, ma'am. This is Congratulations, really ma'am. a concise book which gives us all the information together. So, वास्तु भी है और gemstones भी है. ये बहुत rare होता है कि इसमें सब कुछ mixed हो. So, thank you so much for this thought Thank you. process also. Thank you. Thank you. ये बस So bless that When on we'll Guru get it back? Purnima. Thank you. हाँ, Thank you. On Guru Purnima, Guru is gifting us rather than us gifting the Yeah. Guru. यस मैम. Yeah. मैम आपने Thank इतनी you so सारी much. नॉलेज एक ही जगह पे हमें दे दी. मतलब ये तो मैम ऑलमोस्ट नटशेल है आपकी पूरी नॉलेज का. थैंक यू सो मच मैम. थैंक यू सो मच. ये मेरा नॉलेज नहीं है, ये आप ही का नॉलेज है. बस मैंने तो प्रेजेंट करा है. मैम इसमें वो सारे टॉपिक्स कवर्ड हैं कि जिसके लिए मैं भटकती हूँ कि मैं कहाँ से मिलेंगी मुझे ये नॉलेज. इसमें इतने सारे टॉपिक्स हैं मैम. एस्ट्रो, वास्तु, जेमस्टोन्स, रुद्राक्ष. थैंक यू मैम. थैंक यू सो मच. थैंक यू. Thank you very much. Thank you, ma'am. much, Happy ma'am. Guru Thank Purnima. you, ma'am. Happy Guru Thank you very Purnima. much, ma'am. Happy Guru Purnima, ma'am. Thank Thank you. you so for much, We're ma'am. really blessed to have you. Thank you. Thank you, Upma ji. Thank you for this Thank lovely, you, Upma ji. beautiful gift. Thank you. Thank you. इसमें मतलब जो चीजें आप लोग को नहीं समझ में आए, आप लोग है ना फेसबुक पर डाल सकते हैं कि ये वाली चीज को और क्लियर कर दीजिए. अगर कहीं कुछ चीजें क्वेश्चन अगर आता है तो आई विल आंसर दिया. बस मेरा ये रहता है कि मैं एकदम से क्विकली आंसर नहीं कर पाती हूँ, वो मैं हमेशा बोलती हूँ, क्योंकि मेरा अगर कोई एक चीज पर दिमाग चल रहा है या मेरी क्लास चल रही है तो आई एम वेरी फोकस्ड देयर. तो इसलिए वो एक चीज मेरी तरफ से हमेशा एक पीछे रह जाता है कि आई एम नॉट एबल टू आंसर इमीडिएटली. तो उसके लिए क्षमा करिएगा. बाकी आई विल कीप आंसरिंग. That is absolutely okay. Now I'm thinking if for every topic you can take a Saturday, Sunday workshop, no? यस. उपमा जी आपका फेसबुक लिंक पे कोई मेरे को ध्यान नहीं है. मैं आपके टेलीग्राम ग्रुप में तो हूँ, बट आई एम नॉट श्योर आफ्टर डूइंग दैट. मेरा फेसबुक है इंडस गुरु. मैं आपको यहाँ पर है आप ना लिंक भेज देंगे मैम, तो मैं अभी ज्वाइन कर लूंगी. आई और एम नॉट श्योर. Telegram group हो सकता भी है मैंने कर भी मेरे लिया पास हो. है. मैंने कमेंट में डाल दिया है facebook.com/indusguru. And Telegram channel also, ma'am. टेलीग्राम में अभी एकदम से टेलीग्राम में नहीं, कुछ समय के बाद आई विल शेयर देयर. Okay, okay. अभी पहले इधर के थ्रू, देन फिर बाकी के सोर्सेस के थ्रू. ठीक है. ओके. तो मैम उसमें तो खाली वो तो आई हैव ऑलरेडी लाइक दैट पेज. वो तो आई थिंक आई एम अ पार्ट ऑफ दैट ग्रुप. ओके. तो बस कुछ समय में आपके पास ये बुक आ जाएगी. Awesome. हाँ. थैंक यू Thank you मैम. so much, ma'am. We are so looking forward to read it. I'm sure each and every one of us for that matter. ऑफ कोर्स. यस मैम. Yes, yes, absolutely. थैंक यू. बस इसी के लिए मैंने आप लोगों को आज आने के लिए इनवाइट किया था कि ये बुक को देखिए, कुछ आपके अपने सजेशंस और है तो आई विल ट्राई टू एडिट इन अ नेक्स्ट एडिशन. मैम एक सजेशन है. आप प्लीज बताइए आप हर चीज इतना मल्टीटास्क कैसे करती हैं? बिकॉज in so many workshops and whatever you do, your consultancy, you've managed to write the book. So I'm just wondering, how do you make time? And that is something that would really
I think at least help me how you compartmentalize so many different things. मोटी लड़की वॉकिंग चल ले, मोटी तू भी मोटी हो रही है बाहर चल ले मम्मी मेरे साथ। बिलोंग करती हूँ कुछ समय के लिए, ज्यादा नहीं, बस थोड़े दिन एक आश्रम में जाकर स्टडीज करी थी। तो आश्रम में क्या रहता है कि टाइम मैनेजमेंट बहुत स्ट्रिक्ट होता है। आपको इतने बजे उठ के इतनी ही देर में ये वाला काम फिनिश करना है और उसके बाद इतनी ही देर आपको मिलेगा समय खाना खाने के लिए। उसके बाद उतनी ही देर में आपको है ना वहां आश्रम की क्लास में पहुंचना है। अगर आप लेट आए तो आधा मिनट लेट भी हो तो भी वो दरवाजा बंद हो जाएगा, उसके बाद है ना आपको वो दिन की क्लास नहीं मिलेगी। तो टाइम डिवीजन करना वहां से मैंने सीखा है। तो वो कि रोज का 1 घंटा बुक लिखने के लिए देना है तो 1 घंटा, उसके बाद वो 1 घंटा बंद, फिर घर का काम है, फिर ये करना है। तो ऐसे करके, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग डिविजन्स में हम काम करते हैं, बट हम अगर फोकस होके ये सोचे कि अभी पहले 1 हफ्ता हम एक चीज को कर ले, करने को वो बहुत अच्छा है, हम कर सकते हैं, बट हमारी दूसरी रेस्पॉन्सिबिलिटीज इतनी ज्यादा है कि वो बीच में आ जाती है और वो भी नहीं होता है और दूसरा भी नहीं होता है। जी मैम, कई चीजें इतना आसान नहीं होती है, बट कुछ फैमिली का पहले तो सपोर्ट नहीं था, बट अभी मैंने लेना सीख लिया है। this is helpful. फैमिली का सपोर्ट प्लस वो जो गुरुओं का वो जो सीधे वो तीखी वाली डांट, वो अभी तक याद है। Yes मैम। क्योंकि वो जो प्रॉपर आश्रम रहता है ना, जहाँ पर है ना मतलब जो ये हिमालय वगैरह में ऐसे जो ऋषि रहते हैं जो नॉर्मली कहीं आते नहीं हैं, उनके सानिध्य में मेरे को सिर्फ 1 दिन बिताने को मिला है। और उस 1 दिन वाली स्थिति ने वो दिमाग के जो थॉट लेवल होते हैं उसको चेंज किया हुआ है। तो अभी मालूम है कि कभी कोई वर्स्ट सिचुएशन नहीं आती है, हर सिचुएशन आपके लिए एक प्लेटफॉर्म का काम करती है। और वहीं से मेरी एस्ट्रोलॉजी की नींव रखी गई है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में हम क्या सीखते हैं, सैटर्न इज द फाउंडेशन स्टोन। नीचे हमारे राहु केतु वगैरह रहते, तो जितनी आपकी स्ट्रॉन्ग नींव रहेगी उतना ही तो हम हाइट पर जाएंगे। जी। वो एस्ट्रोलॉजी का कॉम्बिनेशन हो गया है वहां से। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू मैम, अब आपकी गाइडेंस में हम लोगों का भी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, हम भी टाइम मैनेजमेंट सीख जाएंगे। करना ही पड़ेगा जो मेरे साथ है। और मोरा आपको तो 2 साल हो गए हैं। हाँ जी मैम, हो गए हैं। तो आपके पास छूटने का जो ही नहीं है। मैम छोड़ना ही नहीं है, ये तो उठना ही नहीं है सवाल। ट्रांसफॉर्म होना ही होना है। हाँ जी मैम, अब तो होना ही होना है। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू जी। उपमा जी, मुझे आपसे एक बात पूछनी थी। हाँ पूछिए। हम लोग इतना एस्ट्रोलॉजी और बाकी इतना है, अल्टीमेटली वी आल्सो से दैट एस्ट्रोलॉजी इज द काइंड ऑफ साइंस व्हिच हैज गॉट एवरीथिंग, जैसे अपने जो भी कुंडली में बोलते हैं या जैसे भी बोलते हैं, राइट। उसके बाद आज की डेट में इतनी हीलिंग मोडालिटीज है, बी इट रेकी, टैरो एंड यू नो कॉडी, रून्स, यू नेम इट, एंड वी हैव अ हीलिंग मोडालिटी। ठीक है, उसमें भी हम बोलते हैं कि यू कैन चेंज थिंग्स, यू कैन चेंज योर कर्मा एंड ऑल दैट। एस्ट्रोलॉजी में भी हम बोल रहे हैं कुछ हाउसेज हैं जो हमारा लक है, जैसे हम नहीं चेंज कर सकते। हाँ। तो ये जब दोनों चीजों का पैरामीटर है, तो हीलिंग जो स्पिरिचुअली आप जब करते हो तो कहाँ तक कितना आप चेंज कर सकते हो? और जैसे आई एम अ टैरो रीडर एंड ऑल दैट, काफी चीजें हैं। मैं एस्ट्रोलॉजी में अब MA भी मैंने शुरू कर दिया है। सो मैं साउथ इंडियन स्टाइल नाड़ी वाला कर रही हूँ। सो उसमें है तो, बट आई स्टिल गेट दैट यू नो आप किस चीज को कितना वेटेज या क्या है अल्टीमेटली जो जिस्ट है, क्योंकि बहुत चीजें आप चाह कर भी बदल नहीं सकते हो। मधु जी, चेंज करने के लिए भी तो किस्मत चाहिए। बिल्कुल, तो मैं वही बोल रही हूँ कि आप अल्टीमेटली देखिए, जो एस्ट्रोलॉजी आप जो सीख रहे हैं वो ऑब्वियसली वो कुछ पुराना अपना लेकर आए हैं, वो आगे लर्निंग्स लेके जा रहे हैं। तो टैरो वगैरह के लिए आपकी जो हीलिंग है, या हम किसी को अगर हम बोलते हैं स्पिरिचुअली जब हम हीलिंग देते हैं, चाहे रेकी वगैरह में है, लामा फेरा है, तो वो किस एक्सटेंट तक क्या हील करते हैं? देखो, हमारी लाइफ के
जो 12 हाउसेस हैं, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी की लैंग्वेज है कि बिल्कुल 12 भावों के थ्रू ही आपकी पूरी लाइफ जन्म से मरण तक का हो जाएगा। वही है अब बिल्कुल। आपके जिस हाउस से रिलेटेड लाइफ का एरिया, जहां पर प्लैनेट्स ने वो आपको है ना विल पावर दिया हुआ है, चेंज का गुंजाइश दी हुई है, वहां पर आप चाहे एस्ट्रोलॉजी करो या कोई सी भी मॉडलिटी को यूज करो, यू विल बी एबल टू चेंज। बट जहां पर आपका कोई ऐसा, आपका या आपके एंसेस्टर्स का कोई ऐसा काम आ गया कि जो कार्मिक बन गया, कि अब यहाँ पर आप कुछ भी करते रहो वो नहीं कोई होगा। चेंज नहीं होगा, तो वो नहीं होगा। फिर वो कोई सी भी मोडालिटी को कर लो, नहीं होगा। बट यस, मंत्रों में फिर भी ये ना शक्ति है। इसीलिए एस्ट्रोलॉजी में हम हर बार ये मंत्र करो, वो मंत्र करो, क्योंकि मंत्र करवाकर हम क्या कर रहे हैं कि जो हम कहते हैं ना फॉरगिवनेस प्रेयर, जैसे फॉरगिवनेस प्रेयर है, फॉरगिवनेस प्रेयर के जैसे ही उससे कहीं ज्यादा ताकतवर है मंत्र, क्योंकि वहां पर आप सीधा वो भगवान से प्रार्थना कर रहे हो कि मुझसे ये हो गया है जाने अनजाने जैसे भी, अब आप कोई रास्ता दिखाकर मुझे क्षमा करके मेरी लाइफ को आगे बढ़ा दो। पर उसमें भी अभी मैं कहीं पढ़ रही थी तो उसमें भी ये था कि हर मंत्र हर एक नहीं करता। हाँ, और हम जैसे कुछ मंत्र हमारे सात्विक होते हैं, कुछ मंत्र हमारे तांत्रिक बहुत होते हैं, सारे मंत्र तंत्र रहते भी है, हैं। व्हाइट मैजिक भी है। तो अब जैसे एक चीज के लिए कुछ मैंने किया था, जैसे अगर जैसे अब एक स्टक मनी का बोल दीजिए, पर जब आपका लिखा हुआ है वो आएगा ही नहीं, तो आप कोई भी मोडालिटी कर लीजिए, कहीं से भी पूछ लीजिए, वो नहीं आएगा। तो अल्टीमेटली तो फिर एस्ट्रोलॉजी इज द बिगेस्ट साइंस। यस, एस्ट्रोलॉजी इज द बिगेस्ट साइंस, सब कुछ एस्ट्रोलॉजी से ही है। हाँ, बिकॉज अल्टीमेटली वही है, इज व्हाट आई रियलाइज कि अगर आपका वहां नहीं है तो आप कोई भी कर लीजिए तो आपको धक्का भी नहीं मिलेगा। हाँ, और वहां है तो कुछ और चीजों का करके आपको धक्का लगेगा, तो आपका शायद हो जाएगा। हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल जी। Ma'am, I want to ask. वंदना, Good evening, happy Guru Purnima. आपको भी बहुत बहुत बधाई गुरु पूर्णिमा की। Ma'am, actually I want to know, ma'am, ये आकाशिक रिकॉर्ड्स कहाँ तक हेल्प करता है एस्ट्रोलॉजी के साथ? क्योंकि I'm still trying to heal my relationship, ma'am. You know that it's been a long time. Still, just I've not given up. I'm still doing, and Akashic records were not able to connect, ma'am. What can be the reason, ma'am? Not able to get it. I just want to know, is it a working thing or not? मैंने आकाशिक रिकॉर्ड या आकाशिक रीडिंग जो है, मैंने कभी उसको जाना नहीं है, तो मैं उसके बारे में बता नहीं सकती हूँ। तो कि वो कहाँ तक कितना हमारे को हील कर सकती है या क्या। हाँ बोलिए कीर्ति। Vanna, you can get in touch with me. I can tell you what Akashic is. I'm trained in Akashic. Okay, ma'am. So, no, don't call me ma'am. I'm not a ma'am at all. Okay, Kritil. Sorry, Upma ji. I just thought कि मैं बोल दूँ ताकि. It's okay. देख लीजिएगा। कोई कामिक पैटर्न को ब्रेक करने के लिए कौन सा मंत्र करना चाहिए? जैसे हम फॉरगिवनेस प्रेयर करते हैं, हाँ, मंत्र कौन सा करना चाहिए? किसके लिए? कोई भी कामिक पैटर्न हम ब्रेक करना चाहते हैं। पैटर्न ब्रेक करना चाहते हैं? यस मैम। सूर्य के 12 मंत्र, उनमें सारी एनर्जी है, सब कुछ हो जाएगा। सूर्य के 12 मंत्र का सूर्य देव को जल चढ़ाकर करेंगे, सब हो जाएगा। तो 12 मंत्र हम एक साथ ही करें या एक एक करके लें कि कुछ टाइम के लिए? नहीं, अगर आप सूर्य देव को जल चढ़ा रहे हो, हाँ, वो तो आप एक के बाद एक सारे 12 मंत्र को चैंट करोगे, बट आप कोई उसमें से एक पिक करके आप है ना उसकी चैंटिंग अलग से बैठ के करोगे, तो फिर वो आप उन 12 में से सिलेक्ट कर सकते हो। तो एक मंत्र जैसे सूर्य का हमने ले लिया डेली चैंटिंग के लिए अलग से, तो उसको कितने मंत्र करने चाहिए? माला 21 टाइम्स डेली, 21 टाइम्स इनफ है? हाँ, ऐसा नहीं इतने 1000 कुछ सिद्धि वाला? नहीं, सूर्य के लिए वैसा नहीं है। आपने इसमें बुक में वो भी लिखा है कौन सी माला से कौन सा, जैसे आजकल इतनी क्रिस्टल माला, रुद्राक्ष माला, वो नहीं लिखा है, क्योंकि वो फिर वो स्पिरिचुअल साइड में एकदम बहुत अलग हो जाएगा, क्योंकि वो माला फिर है ना उसमें है ना बहुत सारी चीजें आ जाती है, फिर केवल माला भी नहीं रहती है,
फिर आसान और बहुत सारी चीजें आती है, कौन से डायरेक्शन को बैठ के कर रहे हो, क्या चीजें आपके आसपास रहेगी, वो पूरा के पूरा फिर वो मंत्र की एक अलग साधना है। तो इतने सारे रूल्स मैंने नहीं लिखे हैं, बहुत चीजें हैं उसमें फिर। Upma ma'am, हाँ, Nilima. यस नीलिमा। So I'll take everybody's 2 minutes of time. I'm feeling a little bit overwhelming. I want to say so many things. I'm feeling like crying also. So I just request 2 minutes of time for Upma ma'am. So namaste ma'am. Happy Guru Purnima first of all. So I don't know how to say. मुझे बोलना भी नहीं आ रहा actually. I don't know why. But since you came in my life, I'm so blessed. So blessed. I can't tell you. Yeah, I thought if my mother will die one day, where should I go and take help? You are there for me forever now. But my mummy says that you don't listen to me, go and talk to your Upma ma'am. So I feel like, thank God now, even if something happens to my mom, Upma ma'am is there. I can go and ask her anything and she'll tell me. I'm sorry for crying, but my life has improved so much. I can't tell that, but I'm very small than everybody here. But still, one thing I understood is whatever remedies ma'am give us, it's not only her hard work, even we need to give some input there. So two people coming together, then only we'll get the result. So ma'am is telling us, I think I implemented, that is why at least I changed 10% in my life, not more than that. And I'm sorry for making you cry, ma'am. नहीं, you made me just emotional. गुरु पूर्णिमा की आपको भी बहुत बहुत शुभकामना, आशीर्वाद, खूब अच्छे से खूब सफलता पाओ। Thank you, ma'am. I think नीलिमा जी आपने हम सबकी बात मतलब एक साथ कह दी, because all of us feel that way. And मतलब she's such a special person. I've hardly known her for 2 months. Many of you all have known her for many years. If I may interrupt you, there are many astrologers in the world, no doubt about it. Ma'am is somewhere sitting in the north and I'm somewhere sitting in the south of India in Hyderabad. And I found her from nowhere out of blue in my life. And everything just came in line one by one in my life, in track. I was out of track in my life. I had a societal tendency in my mind wherein I thought of dying immediately. And ma'am was like, no, wait. It is common because of your moon sign. Relax, calm down. It's all in your mind. And that is what when I first joined your course, your voice and the way you cool us, ma'am, it's so relaxing. Now you feel so confident. And all these astrologers who make fool of you, you really give them a bullshit about that. Thank you very much, ma'am. And one more thing is that ma'am, which she charges, is very, very, very minimum. Very, very minimum. The proud people out there charge hell lot of money for us. And she gives us, she knows everybody is in person, and that is why she gives that figure in our budget. And that is more, I am more thankful for her about that part. And मेरे घर में सिर्फ उपमा मैम का ही नाम चलता है, जब चलता है हमारे घर में, मैं क्या बोलूं, कोई भी मेरा, if I don't listen to my mother or my husband, they're like, I'll tell you Upma ma'am. If you tell, if she tells, you'll pakka listen to her. It's like that. I get a taunt from everybody, and it's a good taunt. I feel I'm like, I'm afraid now कि नहीं, हमें Upma ma'am के पास उतना time नहीं है, so I will think what to do and I will change slowly. भगवान का नाम लो, मैं तो आपके ही जैसे छोटा सा अपना काम कर रही हूँ। Yeah, but still, because जितने पेशेंस से हमारी बातें सुनते हो और सब कुछ, तो उसके लिए तो क्या कहना, आप सच में एक गुरु माँ हो। मैंने आपको पहले भी बोला है कि आपके नाम में ही माँ लिखा है, तो हमारी गुरु माँ हो आप। You are so patient. I even told in the astrology classes also. I told ma'am also कि Dawn को मिलना मुश्किल नहीं, उपमा मैम को भी मिलना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है, but we have that written in our fate that we had to meet her. That is why I think we met her. Yes, ma'am. We all are very, very lucky. All lucky 29. Thank you. हाँ रोजी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? I just want to add more to what everybody had to say. As everybody was saying that Upma ji is always there for me, I think whenever I have any issue or anything, the first person whom, rather than I have a lot of health issues, the first thing which comes to my mind is
not to call my doctor. First thing is उपमा जी को पूछूं क्या करना है, उपमा जी को बता दूं कि ये है, उपमा जी को ये है. I mean, it is always only that, and the belief is so much कि whatever she says, that if I do that, I'm going to be totally fine. And इतना belief है कि no matter what the doctor, whatever he diagnoses or not diagnoses, but I know I will sail through because she's there. उनका हाथ हमेशा है. So I feel like I'm blessed to have you, and it is such an overwhelming feeling, and especially seeing you like this right now makes me feel more. So I'm thankful. I'm very grateful for meeting you, Upma ji, and I think you made my life much, much more beautiful. Thank you. Thank you very much. Thank you. Gratitude. चलिए, तो हम लोगों ने बातें तो बहुत कर ली. कुछ और अगर बोलना है बताइए, कुछ पूछना है. भावना, Ma'am, from where can we get this book? बेटा मैं अभी है ना फेसबुक मैसेंजर के थ्रू आई विल सेंड एवरीवन. Okay, Ma'am, okay, you are ma'am. giving us a Thank you. gift. What gift we should give you? हाँ, sorry. I was asking, you are giving us a gift, which actually we should give. Somebody already told before, but what can we give? Don't tell that you do good in your life. No, कुछ और बताइए, because I think I owe you a big time gift. बुक में से जो आपको पसंद आए, वो रेमेडी या फिर सन के जो 12 मंत्र, सूर्य देव को जल चढ़ाना, कोई भी एक चीज कंसिस्टेंसी में कर लेना. जो भी गुरु का आशीर्वाद है, दैट विल हेल्प, एंड लाइफ हमारी बहुत अच्छी हो जाएगी. हाँ, बस मन में जो आप चाहते हो कि ये हमें मिले, वो वाली चीज को लेके जस्ट ओपन द बुक एंड डू दैट रेमेडी. Right, we will do that, ma'am. But मैं पूछ रही हूँ, आपको क्या गिफ्ट देना है, वो भी बता दीजिए. हम सब नीलिमा करोगे वही If you all message you know, if you all message you what gift you want, everybody will have messaging you now. So better you tell it as, because we will also think that we have also done. मुझे बस यही बताते रहना कि हाँ, आपको करियर में ये सक्सेस मिल गई, हेल्थ अच्छी हो गई, दैट इज द बिगेस्ट गिफ्ट आई विल गेट. और मैम आपकी भी हेल्थ अच्छी रहे, और आपको भी बहुत 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 तरक्की होती जाए आपकी, और हम बोल सके कि ये उपमा मैम मेरी है. जरूर, हमेशा मैं आप ही की हूँ. हाँ जी, लेकिन आपको भी इतना नाम रोशन हो आपका, सच में आपके लिए वो दुआ करेंगे कि आपकी हेल्थ अच्छी रहे, आपका नाम रोशन हो, एंड कीप ब्लेसिंग अस. Yes, ma'am. Thank you so much. It's beautiful. मैम एक चीज आपसे, ये सन वाला जो आपने पानी जल देने का दिया, मैम जैसे सन को जब हम जल देते हैं तो कॉपर के लोटे में देते हैं. तो कई बार जैसे एक बार था कि उन्होंने बोला था हमें कि स्टक मनी में आप ये जो लाल मिर्ची के बीज डाल के. हाँ. पर मैंने मैम जब वो डाला ना, आई थिंक आपने बताया था, मालूम नहीं मुझे, बट जब वो किया ना तो मेरे को इचिंग स्टार्ट हो गया था, तो मैंने इसलिए बंद कर दिया. 21 बीज या 11 बीज का मैंने सुना था कि स्टक मनी के लिए. नहीं, मैंने नहीं बताया था, क्योंकि उसके लिए प्रॉपर एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट देखना पड़ता है. अच्छा. क्योंकि वो मतलब दैट इज द इफेक्टिव रेमेडी, बट आपका सन और बाकी की सारी पोजीशन प्लैनेटरी कैसी है उस पर डिपेंड करेगा. बाकी मैंने आपकी जो मनी एस्ट्रोलॉजी का मैंने जो आपसे किया था, दैट वाज आपने जो रेमेडीज बताई थी मैं कर रही हूँ. हाँ, उसको करते रहिए. दे आर द सिंपल रेमेडीज, राइट, एंड विदाउट गिविंग एनी नेगेटिव रिजल्ट्स. राइट. तो सन वाला फिर वो नहीं करना चाहिए मैम, जो बीज डाल के इतना आसानी से नहीं करिए. ओके. हम लोग एक फोटो, कई लोग राइस भी डालते हैं ना, कई लोग राइस ग्रेन्स भी डालते हैं. राइस ग्रेन्स भी डालते हैं, बहुत सारी चीजें डलती है सूर्य देव को जल चढ़ाने में. तो मैम रूटीन में कुमकुम डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए? क्योंकि मैं रोज देती हूँ, रोज मैं देती हूँ जल, पर खाली जल मतलब नहीं चढ़ाना चाहिए सूर्य देव को. हाँ, कुछ न कुछ डालकर चढ़ाना अच्छा रहेगा. ओके. मैम इधर राइस और कुमकुम. हाँ, यस. अगर आपके इधर पॉसिबल हो कैमरा ऑन करना, प्लीज कैमरा ऑन कर लीजिए, सो दैट वी कैन टेक फोटो. ओके.
Ready? Thank you. One second. Thank you. So, All the best wishes for your ma'am, for your book. Thank you. May it reaches to Thank you for millions of this. people. Thank you. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you. All the best, ma'am. Thank you. Thank you so very much. much. Thank और you so एक much, बार फिर ma'am. से गुरुओं का खूब आशीर्वाद आप सब पर बना रहे। Thank you, ma'am. I wish you the Thank you, same. ma'am, for your Thank you very blessings. much. Thank you, Thank Upmaji. you, Upmaji. Thank you. Congratulations. Thank you. Thank you, Upmaji. Thank you, Upmaji. Thank you. Bye. Thank you. Bye, ma'am. Thank God you, bless ma'am. you Thank always. you. Bye, Upmaji. Bye. 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 Bye.